ओम शांति 9/6/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति अव्यक्त बाप दादा। ओम शांति अव्यक्त बाप दादा। रिवाइज मुरली आई है 15/2/2000 मधुबन। मुरली टाइटल है मन को स्वच्छ, बुद्धि को क्लियर रख, डबल लाइट फरिश्ते स्थिति का अनुभव करो। मन को साफ रखना है, कोई व्यर्थ नहीं, कोई नेगेटिव नहीं। बुद्धि क्लियर हो, डबल लाइट फरिश्ते स्थिति का अनुभव करो। तो फरिश्ते का अनुभव करना है। क्लीन एंड क्लियर होगा तो क्या होगा? फरिश्ते की अनुभूति करेंगे। देखना है अपने को, फरिश्ता देखना है, लाइट का शरीर, बाबा के साथ कनेक्शन जुड़ा हुआ आत्मा का। एकाग्र हो, मैं आत्मा बिंदी बाबा बिंदी, एकाग्रता हो, क्लीन एंड क्लियर हो मन बुद्धि, इसको अनुभव करना है। आज बाप दादा अपने स्वराज्य अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। स्वराज्य ब्राह्मण जीवन का जन्मसिद्ध अधिकार है। बाप दादा ने हर एक ब्राह्मण को स्वराज्य के तख्त नशीन बना दिया है। ब्राह्मणों को बाप दादा ने हर एक ब्राह्मण को स्वराज्य के तख्त नशीन बना दिया है। जन्म से ही बना दिया बाबा ने हमें। स्वराज्य का अधिकार जन्मते ही हर एक ब्राह्मण आत्मा को प्राप्त है। मालिकाना अधिकार। स्वराज्य मतलब मैं आत्मा मालिक हूँ, मन बुद्धि संस्कारों की, कर्म इंद्रियों की। तो अधिकार बाबा ने हमें जन्मते ही दे दिया है। जितना हम इस स्थिति में रहते हैं, अर्थात सोल कॉन्शियस में रहते हैं, जितना स्वराज्य स्थिति बनते हैं, उतना ही अपने में लाइट और माइट का अनुभव करते हो, उतना ही हम लाइट और माइट हल्के और शक्तिशाली महसूस करेंगे जितना हम इस स्थिति में रहेंगे। देखना है अपने को, मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी भ्रिकुटी के मध्य में विराजमान हूँ, मालिक हूँ मैं। तो इसी स्थिति में रहना है हमें, उतना ही हम लाइट और माइट महसूस करेंगे। बाप दादा आज हर एक बच्चे के मस्तक पर लाइट का ताज देख रहे हैं। जितनी अपने में माइट धारण की है, उतना ही नंबरवार लाइट का ताज चमकता है। जितनी हम शक्ति लेंगे बाबा से, उतना ही हमारा ये ताज चमकेगा। बाप दादा ने सभी बच्चों को सर्व शक्तियां अधिकार में दी है। तो बाबा ने हमें सारी शक्तियां, 8 शक्तियां हैं, जो सिंक्रेन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, परखने की, निर्णय की, सामना करने की, सहयोग की शक्ति। तो ये जो 8 शक्तियां हैं, ये अधिकार में दिए, इन पर हमारा अधिकार है, अधिकारी बनाया है। हर एक मास्टर सर्वशक्तिवान है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा, परंतु धारण करने में नंबरवार बन गए। लेकिन इस बात को धारण करने में सब नंबरवार है। बाप दादा ने देखा कि सर्व शक्तियां की नॉलेज भी सब में है, धारण भी है, लेकिन एक बात का अंतर पड़ जाता है। एक बात का अंतर पड़ जाता है। बाबा कहते सर्व शक्तियों की नॉलेज भी सब में है, धारण भी है, लेकिन एक बात का अंतर पड़ जाता है। कोई भी ब्राह्मण आत्मा से पूछो, हर एक शक्ति का वर्णन भी बहुत अच्छा करेंगे, प्राप्ति का वर्णन भी बहुत अच्छा करेंगे, परंतु अंतर यह है कि समय पर जिस शक्ति की आवश्यकता है, उस पर वह शक्ति कार्य में नहीं लगा सकते हैं। उस समय जिस शक्ति की आवश्यकता, जैसे अब सहन करने की शक्ति है, अब मुझे सहन करना है, पर उसे कार्य में नहीं लगाया शक्ति को। जब सहन करने की बारी आई तो सहन ही नहीं किया, तो वो शक्ति कार्य में नहीं लगी। इसका मतलब तो नॉलेज तो है, लेकिन वो कार्य में नहीं लग रही है। तो हमें शक्ति को कार्य में लगाना है। समय के बाद महसूस करते हैं कि इस शक्ति की आवश्यकता थी। बाप दादा बच्चों को कहते हैं सर्व शक्तियों का वर्षा इतना शक्तिशाली है, जो कोई भी समस्या आपके आगे ठहर नहीं सकती है। इतना शक्तिशाली है ये वर्षा जो हमें मिला है शक्तियों का। अगर ये 8 शक्तियां हम कार्य में लगा दें, तो कोई भी समस्या हमारे आगे ठहर नहीं सकती है। समस्या मुक्त बन सकते हो, सिर्फ सर्व शक्तियों को इमर्ज रूप में स्मृति में रखो।
समय पर कार्य में लगाओ, इसके लिए अपनी बुद्धि की लाइन क्लियर रखो। जितनी क्लियर और क्लीन होगी उतना निर्णय ले सकेंगे जल्दी से। तो हमें बुद्धि को क्लीन और क्लियर, कोई भी किचड़ा ना हो, कोई गंदगी ना हो बुद्धि में, तो बुद्धि को क्लीन और क्लियर रखना है। तब ये शक्तियाँ हम और इनको स्मृति में रखना है, तब इनको समय पर हम कार्य में लगा सकेंगे। जितनी बुद्धि की लाइन क्लियर और क्लीन होगी उतना निर्णय शक्ति तीव्र होने के कारण जिस समय जो शक्ति की आवश्यकता है वह कार्य में लगा सकेंगे। क्योंकि समय के प्रमाण बाप दादा हर बच्चे को विघ्न मुक्त, समस्या मुक्त, मेहनत के पुरुषार्थ मुक्त देखना चाहते हैं। बाबा हमें क्या देखना चाहते हैं? विघ्न मुक्त, समस्या मुक्त, मेहनत के पुरुषार्थ मुक्त देखना चाहते हैं। बनना तो सबको है ही, लेकिन बहुत काल का यह अभ्यास होना चाहिए, बहुत काल का, इन तीनों का, विघ्न मुक्त, समस्या मुक्त और तीसरा मेहनत मुक्त। तो इसका बहुत काल का अभ्यास आवश्यक है। ब्रह्मा बाबा का विशेष संस्कार देखा, तुरंत दान महापुण्य। ब्रह्मा बाबा का विशेष संस्कार क्या देखा? तुरंत दान दिया उन्होंने, तो तुरंत दान महापुण्य है। जीवन के आरंभ से हर कार्य में तुरंत दान भी, तुरंत काम भी किया, कर्म भी किया और दान भी किया। ब्रह्मा बाप की विशेषता, निर्णय शक्ति सदा फास्ट रही है, उनकी निर्णय शक्ति सदा फास्ट रही। बाप दादा ने रिजल्ट देखी, सबको साथ तो ले ही जाना है। रिजल्ट देखी, बाबा ने कहा सबको तो मैंने लेकर जाना ही है। बाप दादा के साथ चलने वाले हो ना, पूछ रहे हैं बाबा, या पीछे पीछे आने वाले हो? जब साथ चलना ही है तो फॉलो ब्रह्मा बाप। अगर साथ चलना है तो फॉलो किसको करना है? फॉलो ब्रह्मा बाप। कर्म में फॉलो ब्रह्मा बाप, स्थिति में निराकारी शिव बाप को फॉलो करना है। फॉलो करना आता है ना? तो कर्म में हमें ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है। क्लीन एंड क्लियर थी बुद्धि उनकी, इसलिए उन्होंने निर्णय शक्ति उनकी तीव्र थी। और स्थिति में हमें फॉलो करना है निराकार शिव बाबा को फॉलो करना है, हमारी स्थिति हमेशा निराकार रहे। तो फॉलो करना आता है ना? बाबा पूछ रहे हैं। बोलो हाँ जी बाबा, आता है। डबल विदेशियों को फॉलो करना आता है? फॉलो करना तो सहज है ना। जब फॉलो ही करना है तो क्यों, क्या, कैसे यह समाप्त हो जाता है। और सबको अनुभव है कि व्यर्थ संकल्प के निमित्त यह क्यों, क्या, कैसे ये आधार बनते हैं। तो व्यर्थ संकल्प के क्या आधार बनते हैं, क्यों, क्या, कैसे ये आधार बनते हैं। तो हमें बुद्धि को क्लीन और क्लियर रखना है, तब हमारी निर्णय शक्ति तीव्र होगी तो क्यों क्या नहीं आएगा। तो हमें क्यों क्या में नहीं जाना है, ये व्यर्थ का संकल्पों का आधार है क्यों क्या। फॉलो फादर में यह शब्द समाप्त हो जाता है, कैसे नहीं ऐसे। बुद्धि फौरन जज करती है, ऐसे चलो, ऐसे करो। तो बाप दादा आज विशेष सभी बच्चों को, चाहे पहली बार आए हैं चाहे पुराने हैं, यही इशारा देते हैं कि अपने मन को स्वच्छ रखो। बहुतों के मन में अभी भी व्यर्थ और नेगेटिव के दाग छोटे पड़े हैं, तो हमें क्लीन एंड क्लियर बुद्धि रखनी है ताकि कोई क्यों क्या ना आए, व्यर्थ ना आए। तो बाबा कहते बहुतों के मन में अभी भी व्यर्थ और नेगेटिव है, क्योंकि बुद्धि क्लीन और क्लियर नहीं है, इसलिए नेगेटिव के दाग छोटे बड़े हैं। इसके कारण पुरुषार्थ की श्रेष्ठ स्पीड तीव्र में रुकावट आती है, श्रेष्ठ स्पीड में रुकावट आती है। इस कारण पुरुषार्थ की श्रेष्ठ स्पीड तीव्र गति में रुकावट आती है। बाप दादा सदा श्रीमत देते हैं कि मन में सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना रखो, यह है स्वच्छ मन। तो बाबा ने क्लीन मन को क्लीन करने के लिए क्या कहा? बाप दादा श्रीमत देते हैं कि मन में सदा हर आत्मा के प्रति शुद्ध भावना, शुभ कामना रखो, यह है स्वच्छ मन। इसे स्वच्छ मन कहेंगे। इससे हमें हमारी निर्णय शक्ति बढ़ेगी। अब कार्य पर भी उपकार की वृत्ति रखना है, और जिसने
अब कार्य गलत भी क्या, उसके ऊपर भी उपकार की वृत्ति रखनी है, स्वच्छ मन। ये भी क्या है, स्वच्छ मन है। जो हमारे साथ गलत कर रहा है उसके लिए भी अच्छा सोचना, शुभ भावना, शुभकामना। स्वयं के प्रति व अन्य के प्रति व्यर्थ संकल्प आना, यह स्वच्छ मन नहीं है। तो स्वच्छ मन और क्लीन और क्लियर बुद्धि। जज करो, अपने आप को टेंशन से देखो, ऊपर से नहीं, ठीक है नहीं, सोच के देखो। मन और बुद्धि स्पष्ट है, श्रेष्ठ है, तब डबल लाइट स्थिति बन सकती है। बाप समान स्थिति बनाने का यही सहज साधन है, और यह अभ्यास अंत में नहीं, बहुत काल का अभ्यास है। तो चेक करना है, आता है अपने को चेक करना, दूसरों को नहीं करना है। बाप दादा ने पहले भी हंसी की बात बताई थी कि कई बच्चों की दूर की नज़र बहुत तेज है और नज़दीक की नज़र कमज़ोर है। कई बच्चों की दूर की नज़र बहुत तेज है और नज़दीक की नज़र कमज़ोर है। तो हमें नज़दीक की नज़र को तेज बनाना है और दूर की नज़र को कमज़ोर कर देना है। इसलिए दूसरों को जज करने में बहुत होशियार हैं, अपने को चेक करने में कमज़ोर नहीं बनना है, अपने को चेक करना है अच्छे से। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि जैसे अभी यह पक्का हो गया है कि मैं ब्रह्मा कुमार कुमारी कुमार हूँ, चलते फिरते सोचते हम ब्रह्मा कुमारी हैं, हम ब्रह्मा कुमार ब्राह्मण आत्मा है, ऐसे अभी ये नेचुरल स्मृति, अभी ये ऐसे अभी ये नेचुरल स्मृति और नेचर बनाओ कि मैं फरिश्ता हूँ। जैसे ये नेचर बना लिए कि मैं ब्रह्मा कुमार कुमारी हूँ, अब नेचुरल नेचर क्या बनानी है, मैं फरिश्ता हूँ। बिल्कुल लाइट बुद्धि, क्लीन और क्लियर। देखना है अपने को लाइट का शेर, और बुद्धि बिल्कुल सबके लिए शुभ भावना, शुभकामना। और कोई भी व्यर्थ ना हो बुद्धि में, ना नेगेटिव हो। तो इससे क्या होगा, निर्णय शक्ति ज़्यादा होगी, और यही क्या है, फरिश्ता है। तो ऐसे हमें नेचुरल स्मृति और नेचर बनानी है कि मैं फरिश्ता हूँ। देखना मैं फरिश्ता हूँ, देखना है अपने को लाइट का फील करना है, क्लीन एंड क्लियर। अमृत वेले उठते ही यह पक्का करो कि मैं फरिश्ता परमात्मा परमात्म श्रीमत पर नीचे इस साकार तन में आया हूँ, सभी को संदेश देने के लिए व श्रेष्ठ कर्म करने के लिए। कार्य पूरा हुआ और अपने शांति की स्थिति में स्थित हो जाओ, ऊंची स्थिति में चले जाओ। एक दो को भी फरिश्ता स्वरूप में देखो। एक को भी क्या देखना है, फरिश्ता देखना है, लाइट का शरीर देखना है सबको। आपकी वृत्ति दूसरे को भी धीरे धीरे फरिश्ता बना देगी, हमारी वृत्ति दूसरे को भी फरिश्ता बना देगी। आपकी दृष्टि दूसरे पर भी प्रभाव डालेगी, यह पक्का है कि हम फरिश्ते हैं। फरिश्ता भव का वरदान सभी को मिला हुआ है। एक सेकंड में फरिश्ता अर्थात डबल लाइट बन सकते हो। एक सेकंड में डबल लाइट बन सकते हो बाबा, क्लीन एंड क्लियर बन सकते हो बाबा, पूछ रहे हैं। एक सेकंड में फरिश्ता अर्थात डबल लाइट बन सकते हो। एक सेकंड में, मिनट में नहीं, 10 सेकंड में नहीं, एक सेकंड में सोचा और बना, ऐसा अभ्यास है। तो हमें ऐसा अभ्यास करना है। बाबा पूछ रहे हैं, बाबा को बताना है मन ही मन कैसा अभ्यास है। एक सेकंड में हो सकते हैं। अच्छा, जो एक सेकंड में बन सकते हैं, 2 सेकंड नहीं है, एक सेकंड में बन सकते हैं, वह एक हाथ की ताली बजाओ। एक हाथ की ताली बजानी है कि बाबा हाँ मैं एक सेकंड में स्थिर हो सकता हूँ, मैं आत्मा बिंदी बाबा बिंदी, बिल्कुल एकाग्र। तो बाबा को एक हाथ की ताली बजानी है। बन सकते हैं, ऐसे नहीं हाथ उठाना, ऐसे ही नहीं हाथ उठाना है। डबल फोरनर्स नहीं उठा रहे हैं। टाइम लगता है क्या, पूछ रहे थे बाबा उस वक्त। अच्छा, जो समझते हैं कि थोड़ा टाइम लगता है, एक सेकंड में नहीं थोड़ा टाइम लगता है, वह हाथ उठाओ। अब उनसे हाथ उठवा रहे हैं, बहुतों ने हाथ उठाए, अच्छा है। लेकिन लास्ट घड़ी का पेपर एक सेकंड में आना है। लास्ट घड़ी का पेपर क्या है, एक सेकंड का आना है। तो एक सेकंड में हमें फरिश्ता बनना है, लाइट और माइट। तो इसका अभ्यास करना है, घड़ी घड़ी स्मृति में रहे। एक सेकंड में आना है, फिर क्या करेंगे, इसका पेपर क्या आ रहा है, एक सेकंड का। अगर टाइम लगेगा तो फिर क्या करेंगे, अचानक आना है और सेकंड का आना है।
अचानक आना है और सेकंड का आना है। हाथ उठाया, कोई हर्जा नहीं है। महसूस किया, यह भी बहुत अच्छा है कि हमें अभी भी टाइम लग रहा है, तो हमें इसे 1 सेकंड में लेके जाना है। परंतु यह अभ्यास करना ही है, करना ही पड़ेगा, नहीं करना ही है। यह अभ्यास करना ही है। यह अभ्यास बहुत 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 आवश्यक है। चलो फिर भी बाप दादा कुछ टाइम देते हैं। कितना टाइम चाहिए? तो बाबा को बताना है मन ही मन, कितना टाइम चाहिए? कितना टाइम चाहिए? 2000 तक चाहिए? बाबा पूछ रहे हैं। 21वीं सदी तो आप लोगों ने चैलेंज की है, ढिंढोरा पीटा है, याद है? चैलेंज किया है, गोल्डन एज दुनिया आएगी या वातावरण बनाएंगे। चैलेंज किया है ना? तो इतने तक तो बहुत टाइम है। जितना सब पर अटेंशन दे सको भी नहीं देना है। जितना सब पर अटेंशन दे सको भी नहीं देना ही है। जैसे देह भान में आने में कितना टाइम लगता है? 2 सेकंड। 2 सेकंड लगता है। जब चाहते भी नहीं हो लेकिन देह भान में आ जाते हो तो कितना टाइम लगता है? 1 सेकंड या उससे भी कम लगता है। पता ही नहीं पड़ता है कि देह भान में आ भी गए हैं। ऐसे ही है, अभ्यास करो, कुछ भी हो, क्या भी कर रहे हो, लेकिन यह भी पता ही नहीं पड़े कि मैं सोल कॉन्शियस पावरफुल स्थिति में नेचुरल हो गया हूँ। तो जैसे शरीर में आते हैं पता नहीं पड़ता है, वैसे ही सोल कॉन्शियस पावरफुल स्थिति में नेचुरल हो गया हूँ। ये भी ऐसे नेचुरल हो जाए। फरिश्ता स्थिति भी नेचुरल होनी चाहिए। जितनी अपनी नेचर फरिश्तापन की बनाएंगे तो नेचर स्थिति को नेचुरल कर देगी। तो जितना हम अपना फरिश्तापन बनाएंगे नेचर, तो ये नेचर क्या है, स्थिति को नेचुरल कर देगी। जितना हम इस फरिश्ता में देखेंगे दूसरों को और अपने को। तो बाप दादा कितने समय के बाद पूछे, कितना समय चाहिए? बाबा पूछ रहे हैं कितना समय चाहिए? जयंती बोलो। जयंती से पूछा कितना समय चाहिए? फौरन की तरफ से आप बोलो कितना समय फौरन वालों को चाहिए? जनक बोलो। जनक दादी को पूछा। दादी जी ने कहा आज की आज ही होगी, कल नहीं। अगर आज की आज है तो अभी सभी फरिश्ते हो जाएंगे नहीं? अगर जाएंगे तो कब तक? बाप दादा ने आज ब्रह्मा बाप का कौन सा संस्कार बताया? तुरंत दान महापुण्य। तो हमें भी ब्रह्मा बाप समान बनना है, तुरंत दान महापुण्य। बाप दादा का हर एक बच्चे से प्यार है, तो ऐसे ही समझते हैं कि एक बच्चा भी कम नहीं रहे। नंबरवार क्यों? सभी नंबर 1 हो जाए तो कितना अच्छा है। बाप दादा का हर एक बच्चे से प्यार है, तो ऐसे ही समझते हैं कि एक बच्चा भी कम नहीं रहे। नंबरवार क्यों? सभी नंबर 1 हो जाए तो कितना अच्छा। अच्छा, प्रशासक वर्ग, एडमिनिस्ट्रेटर विंग के भाई बहनों से बाबा बात कर रहे हैं। आपस में मिलकर क्या प्रोग्राम बनाया? ऐसा तीव्र पुरुषार्थी का प्लान बनाया कि जल्द से जल्द आप श्रेष्ठ आत्माओं के हाथ में यह कार्य आ जाए। विश्व परिवर्तन करना है तो सारे एडमिनिस्ट्रेशन बदलनी पड़ेगी ना। कैसे ये कार्य सहज बढ़ता जाए, फैलता जाए, ऐसा सोचो। जो भी कम से कम बड़े बड़े शहरों में निमित्त हैं उनको पर्सनल संदेश देने का प्लान बनाया है। पूछ रहे हैं बाबा, कम से कम यह तो समझे कि अब आध्यात्मिक द्वारा परिवर्तन हो सकता है और होना चाहिए। तो अपने वर्ग को जगाना, इसलिए यह वर्ग बनाए गए हैं। तो बाप दादा वर्ग वालों की सेवा देख करके खुश हैं, परंतु यह रिजल्ट देखनी है कि हर वर्ग वालों ने अपने अपने वर्ग को कहाँ तक मैसेज दिया है। थोड़ा बहुत जगाया है व साथी बनाया है, सहयोगी साथी बनाया है। ब्रह्मा कुमार नहीं बनाया, लेकिन सहयोगी साथी बनाया है। पूछ रहे हैं बाबा क्या बनाया, ब्रह्मा कुमार या सहयोगी साथी? सभी वर्गों को बाप दादा कह रहे हैं कि जैसे अभी धर्म नेताएं आए हैं, नंबर 1 वाले नहीं थे, फिर भी एक स्टेज पर सब इकट्ठे हुए हैं और सभी के मुख से यह निकला कि हम सबको मिलकर आध्यात्मिक शक्ति को फैलाना चाहिए। ऐसे हर वर्ग वाले जो भी आए हैं वो उस पर वर्ग वाले को यह रिजल्ट निकालनी है कि हमारे वर्ग वालों में मैसेज कहाँ तक पहुँचा है। दूसरा, आध्यात्मिकता की आवश्यकता है और हम भी सहयोगी बने हैं, यह रिजल्ट हो। रेगुलर स्टूडेंट
नहीं बनते लेकिन सहयोगी बन सकते हैं। तो अभी तक हर वर्ग वालों की जो भी सेवा की है, जैसे अभी धर्म नेताओं को बुलाया, ऐसे हर देश से हर विंग वालों को का करो। पहले इंडिया में ही करो, पीछे इंटरनेशनल करना है। हर वर्ग के ऐसे भिन्न भिन्न स्टेज वाले इकट्ठे हों और ये अनुभव करें कि हम लोगों को सहयोगी बनना है। यह हर वर्ग की रिजल्ट अब तक कितनी निकली है और आगे का क्या प्लान है, क्योंकि एक वर्ग एक एक को अगर लक्ष्य रखकर समीप लाएंगे तो फिर सब वर्ग के जो समीप सहयोगी हैं ना, उन्हों का संगठन करके बड़ा संगठन बनाएंगे और एक दो को देख करके उमंग उत्साह भी आता है। अभी बंटे हुए हैं, कोई शहर में कितने हैं, कोई शहर में कितने हैं, अच्छे अच्छे हैं भी, परंतु सबका पहले संगठन इकट्ठा करो और फिर सबका मिलकर संगठन मधुबन में करेंगे। तो ऐसे प्लान कुछ बनाया है? बना होगा जरूर। फॉरेन वालों को भी संदेश भेजा था कि बिखरे हुए बहुत हैं। अगर भारत में भी देखो तो अच्छी अच्छी सहयोगी आत्माएं जगह जगह पर निकली है, परंतु गुप्त रह जाती है। उन्हों को मिलाकर कोई विशेष प्रोग्राम रखकर अनुभव की लेन देन करें, इससे अंतर पड़ जाता है। समीप आ जाते हैं, किस वर्ग के 5 होंगे, किसके 8 होंगे, किसके 25-30 भी होंगे। संगठन में आने से आगे बढ़ जाते हैं, उमंग उल्लास बढ़ता है। तो अभी तक जो सभी वर्ग की सेवा हुई है उसकी रिजल्ट निकालनी चाहिए। सुना सभी वर्ग वाले सुन रहे हैं ना? सभी वर्ग वाले जो आज विशेष आए हैं वह हाथ उठाओ। बहुत हैं तो अभी रिजल्ट देना है, कितने कितने कौन कौन है, कितना परसेंट में समीप सहयोगी हैं। फिर उन्हों के लिए रमणीक प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है ना? मधुबन वालों को खाली नहीं रहना है। खाली रहना चाहते हैं, बिजी रहना चाहते हैं ना, या थक जाते हैं? बीच बीच में 15 दिन छुट्टी भी होती है और होनी भी चाहिए, परंतु प्रोग्राम के पीछे प्रोग्राम लिस्ट में होना चाहिए तो उमंग उत्साह रहता है। नहीं तो जब सेवा नहीं होती है तो दादी एक कंप्लेन करती है। कंप्लेन बताएं? कहती हैं सभी कहते हैं अपने अपने गांव में जाएं, चक्कर लगाने जाएं, सेवा के लिए भी चक्कर लगाने जाएं। इसलिए बिजी रखना अच्छा है, बिजी होंगे तो किटकिट भी नहीं होगी। और देखो मधुबन वालों की एक विशेषता पर बाप दादा पदम गुणा मुबारक देते हैं। 100 गुणा भी नहीं दे, नहीं पदम गुणा। किस बात पर? जब भी कोई आते हैं तो मधुबन वालों में ऐसी सेवा की लगन लग जाती है जो कुछ भी अंदर हो छिप जाता है। मधुबन वालों में ऐसी सेवा की लगन लग जाती है जो कुछ भी अंदर हो छिप जाता है। अव्यक्ति दिखाई देते हैं, अथक दिखाई देते हैं और रिमार्क लिख कर जाते हैं कि यहाँ तो हर एक फरिश्ता लग रहा है। तो यह विशेषता बहुत अच्छी है। जो उस समय विशेष विल पावर आ जाती है, सेवा की चमक आ जाती है, तो यह सर्टिफिकेट तो बाप दादा देता है, मुबारक है ना? तो ताली तो बजाओ मधुबन वाले, बहुत अच्छा है। बाप दादा भी उस समय चक्कर लगाने आता है। आप लोगों को पता नहीं पड़ता है लेकिन बाप दादा चक्कर लगाने आता है। तो यह विशेष मधुबन की ओर आगे बढ़ती तो यह विशेषता मधुबन की ओर आगे बढ़ती जाएगी। अच्छा, मीडिया विंग से बाबा बात कर रहे हैं। फॉरेन में भी मीडिया का शुरू हुआ है ना? बाप दादा ने देखा है कि मीडिया में अभी मेहनत अच्छी की है, अभी अखबारों में निकलने शुरू हुआ है और प्यार से भी देते हैं, तो मेहनत का फल भी मिल रहा है। अभी और भी विशेष अखबारों में जैसे टीवी में किसी ने भी परमानेंट थोड़ा समय भी दे दिया है ना, रोज चलता है ना, तो यह प्रोग्रेस अच्छी है, सभी को सुनने में अच्छा अनुभव होता है। ऐसे अखबार में विशेष चाहे सप्ताह में, चाहे रोज, चाहे हर दूसरे दिन एक पीस, एक टुकड़ा मुकर्रर हो जाए कि यह आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाने का मौका है। ऐसा पुरुषार्थ करो, वैसे सफलता है, कनेक्शन भी अच्छा बढ़ता जाता है। अभी कुछ कमाल करके दिखाओ अखबार की। कर सकते हैं? बाबा पूछ रहे हैं। अखबारों ने ग्रुप कर सकता है? हाथ उठाओ। हाँ करेंगे। हाथ उठाया सबने। उमंग उल्लास है तो सफलता है ही, क्यों नहीं हो सकता है? आखिर तो समय आएगा
जो सब साधन आपकी तरफ से यूज होंगे, ऑफर करेंगे, आपको ऑफर करेंगे, कुछ दो मदद लो। अभी आप लोगों को कहना पड़ता है सहयोगी बनो, फिर वह कहेंगे हमारे को सहयोगी बनाओ। सिर्फ यह बात पक्की रखना है, फरिश्ता फरिश्ता फरिश्ता। फिर देखो आपका काम कितना जल्दी हो जाता है। हमें कौन सी बात पक्की करनी है? फरिश्ता, क्लीन एंड क्लियर, लाइट एंड माइट। तो ये बात पक्की रखेंगे, फिर देखो आपका काम कितना जल्दी हो जाता है। देखना है अपने को फरिश्ता, सबको फरिश्ता देखना है, कितना जल्दी हो जाता है। पीछे पड़ना नहीं पड़ेगा, लेकिन परछाई के समान वह आप ही पीछे आएंगे। परछाई के समान वह आप ही पीछे आएंगे। बस सिर्फ आपकी अवस्थाओं के रुकने से रुका हुआ है। एवरेडी बन जाओ तो सिर्फ स्विच दबाने की देरी है। बस अच्छा कर रहे हैं और करेंगे। देखेंगे बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं। चारों ओर के देश विदेश के साकार स्वरूप में या सूक्ष्म स्वरूप में मिलन मनाने वाले सर्व स्वराज्य अधिकारी आत्माओं को सदा इस श्रेष्ठ अधिकार को अपने चलन और चेहरे से प्रत्यक्ष करने वाली विशेष आत्माएं, सदा बाप दादा को हर कदम में फॉलो करने वाले, सदा मन को स्वच्छ और बुद्धि को क्लियर रखने वाले, ऐसे स्वत तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को सदा साथ रहने वाले और साथ चलने वाले डबल लाइट बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हमें भी याद कर देना। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से बेहद का याद प्यार और नमस्ते। आज का वरदान है, देखना है बाप दादा ने मस्तक पे हाथ रखा वरदान दे रहे हैं। साधनों को निर्लेप व न्यारे बन कार्य में लगाने वाले बेहद के विरागी भव। साधनों को निर्लेप व न्यारा बन कार्य में लगाना है उनको, साधनों को, तो वैरागी भाव। तो हमें साधनों को न्यारे बनकर फिर कार्य में लगाना है, उनमें अटैचमेंट ना हो। तो क्या आ जाएगी? बेहद की वैराग्य। बेहद के वैराग्य अर्थात किसी में भी लगाव नहीं, सदा बाप के प्यारे। यह प्यारापन ही न्यारा बनाता है। बाप का प्यारा नहीं तो न्यारा भी नहीं बन सकते। लगाव में आ जाएंगे, लगाव में आ जाएंगे। जो बाप का प्यार है वह सर्व आकर्षण से परे अर्थात न्यारे होगा। लगाव, जो बाप का प्यारा है वह सर्व आकर्षण से परे अर्थात न्यारा होगा। प्यारा नहीं तो न्यारा भी नहीं बन सकते हैं, लगाव में आ जाएंगे। जो बाप का प्यारा है वह सर्व आकर्षणों से परे अर्थात क्या होगा? न्यारा होगा। इसको ही कहते हैं निर्लेप स्थिति। कोई भी हद के आकर्षण की लेप में आने वाले नहीं। रचना व साधनों को निर्लेप होकर कार्य में लाएं। ऐसे भेद के वैरागी ही क्या है? राज ऋषि हैं। आज का स्लोगन है, दिल की सच्चाई सफाई हो तो साहेब राजी हो जाएगा। दिल की सच्चाई सफाई हो तो साहेब अर्थात शिव बाबा राजी हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।